नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस तथाकथित सफल 5 देशों की विदेश यात्रा पर। सरकार अपनी बहुत बड़ी कूटनीति उपलब्धि बता रही है। यूएई से लेकर यूरोप तक ढेरों समझौते हुए, 57 डील्स के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस यात्रा से देश की जनता को क्या मिला? सवाल यही खड़ा होता है। क्या पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए? आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढोल नगाड़ों के बीच 5 देशों की यात्रा पर गए। यूएई के साथ एक बड़ी डील हुई। यूएई की कंपनी एडीएनओसी भारत के रणनीति भंडारों यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में 3 करोड़ बैरल तक का कच्चा तेल स्टोर करेगी। इसे बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक कह रही है। जनाब, इस डील का आम आदमी से जेब पर क्या लेना देना है? आज इस मिडिल ईस्ट के तनाव के बीच देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें पहले आसमान छू रही हैं। तो मोदी सरकार ने जनता को कोई नई राहत दी क्या? कच्चे तेल की सप्लाई सुनिश्चित करने के इन सरकारी कागजों के दावों को आप मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। आज मिडिल ईस्ट के तनाव के बीच देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें पहले से आसमान छू रही थीं। तो मोदी सरकार ने जनता को कोई राहत नहीं दी। कच्चे तेल की सप्लाई सुनिश्चित करने के इन सरकारी कागजों के दावों के बावजूद जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। आम जनता को पेट्रोल और डीजल के लिए अपनी गाढ़ी कमाई का एक हिस्सा सरकार को लुटाना पड़ता है। अर्थव्यवस्था के जानकारों की माने तो इन समझौतों से सिर्फ सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। यूएई के करार के नाम पर जो तेल रिजर्व में रखा जाएगा वह संकट के समय सरकार के लिए काम आ सकता है। लेकिन आज जो महंगाई की मार आम आदमी झेल रहा है उसका क्या? देशों में जाकर बड़े बड़े उद्योगपतियों और कंपनियों के साथ, सीईओ के साथ राउंड टेबल पर बातचीत करने मंत्री ये भूल गए कि उनके अपने देश के गृहिणियों का बजट रसोई गैस एलपीजी है। दामों से बिगड़ चुका है। इससे 5 अरब डॉलर का भारी भरकम निवेश लाने के दावे भी उन गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए बेमानी साबित हो रहे हैं, जिनके 1 लीटर पेट्रोल और डीजल खरीदने में घर का बजट बिगड़ रहा है। विपक्ष लगातार पूछ रहा है कि अगर इतनी ही शानदार विदेश नीति है तो कच्चे तेल की कीमतों को कम क्यों नहीं किया जा सकता? क्या पहले 5 देशों की यात्रा करके देश को सिर्फ तस्वीरें ही मिली या केवल मेडोली टॉफी मिली है? सच तो यह है कि प्रधानमंत्री की यह चमक धमक वाली विदेश यात्राएं घरेलू मोर्चे पर नाकाम साबित होती हैं। तो में जाकर दुनिया भर के देशों के साथ हाथ मिलाने वाले मोदी जी आखिर भारत के आम नागरिक के हाथों से उनकी कमाई क्यों फिसलती जा रही है? देखा आपने, कागजी समझौता और विदेशी दौरों की चमक के बीच देश का नागरिक आज भी बढ़ती महंगाई और तेल की मार झेलने को मजबूर है। सरकार भले ही अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन असल परीक्षा जनता की जेब पर ही पड़ रही है, जिसमें सरकार पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। मिलते हैं अगली किसी खास खबर के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हम वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली किसी खास खबर के साथ। नमस्कार।